एक अधूरी याद, एक मुकम्मल मोहब्बत। मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं था। ठीक कृष्ण कपूर के मिजाज की तरह। कभी रिमझिम फुहारों सी शांत, तो कभी आसमान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट सी बेचैन। आज रात भी कुछ ऐसा ही था। गिटार के तार उसके सीने में किसी अनकही तकलीफ की तरह धड़क रहे थे। उसके चारों ओर सफलता का शोर था, लेकिन उसके अंदर एक खामोशी का समंदर हिलोरे ले रहा था। कृष्ण एक उभरता हुआ सितारा था, एक ऐसा संगीतकार जिसकी धुनों में जुनून था, गुस्सा था, एक अधूरी तलाश थी। ये तलाश उसे अक्सर अपने ही घर में अजनबी बना देती, जहां उसके पिता की शराब में डूबी आंखें उसे एक खामोश सवाल की तरह घुरती थीं। उसी शहर के एक दूसरे कोने में वाणी बत्रा शब्दों के पीछे छिपकर अपनी टूटी हुई दुनिया को समेटने की कोशिश कर रही थी। कुछ महीने पहले ही महेश, उसका मंगेतर, उसे शादी के मंडप में अकेला छोड़ गया था। उस दिन से वाणी ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी कविताओं की डायरी को संदूक में बंद कर दिया था। वो अब एक मीडिया हाउस में पत्रकार थी, जहां खबरों की भीड़ में वो अपने गम को भुलाने की नाकाम कोशिश करती। उसकी आंखें खूबसूरत थीं, पर उनमें एक गहरी उदासी तैरती थी, जैसे किसी ने उनसे सारे ख्वाब छीन लिए हों। ऐसी ही एक बारिश की दोपहर में किस्मत ने इन दो टूटे हुए तारों को मिलाने की साजिश रची। एक कैफे के बाहर वाणी की टक्कर कृष्ण से हुई और उसकी डायरी गिरकर खुल गई। हड़बड़ी में वो अपनी चीजें उठाकर चली गई, लेकिन अपनी आत्मा का एक हिस्सा, अपनी कविताओं की डायरी, वहीं छोड़ गई। रात को जब कृष्ण ने उस डायरी को खोला, तो उसे लगा जैसे किसी ने उसकी ही अनकही बातों को शब्द दे दिए हों। हर कविता में दर्द था, मोहब्बत थी, और एक ऐसी मासूमियत थी जिसे दुनिया की ठोकरों ने अभी तक पूरी तरह तोड़ा नहीं था। उन शब्दों ने कृष्ण के अंदर सोए संगीत को जगा दिया। उसे पता था, उसे इस शायरा को ढूंढना ही होगा। अगले कुछ दिन कृष्ण ने उस चेहरे को ढूंढने में लगा दिए, जिसकी आंखों में उसने अपनी धुनों के शब्द देखे थे। आखिरकार उसने वाणी को उसके ऑफिस के बाहर ढूंढ निकाला। ये तुम्हारी है, कृष्ण ने डायरी आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। वाणी ने डायरी देखी तो उसकी सांसें अटक गई। उसने घबराकर डायरी छीन ली, जैसे कोई उसका सबसे बड़ा राज पकड़ ले। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह पाई। मैं सिर्फ डायरी लौटाने नहीं आया, कृष्ण ने कहा। उसकी आंखों में एक जिद थी। मैं तुम्हारे शब्दों को आवाज देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे संगीत के लिए लिखो। वाणी ने इनकार कर दिया। वो अपनी उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती थी, जहां हर शब्द महेश की बेवफाई की याद दिलाता था। लेकिन कृष्ण भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो हर रोज उसके ऑफिस के बाहर इंतजार करता। वो उसे अपनी धुनें सुनाता, वो उसे बताता कि कैसे उसके शब्दों में उसे अपना अक्स दिखाई देता है। धीरे धीरे वाणी की दीवारें पिघलने लगी। कृष्ण के जुनून में उसे एक सच्चाई नजर आई। उसकी बेचैन आंखों में उसे एक ऐसा साथी दिखा जो शायद उसके दर्द को समझ सकता था। एक शाम उसने आखिरकार हामी भर दी, और इस तरह दो अधूरे लोगों ने मिलकर एक मुकम्मल संगीत बनाना शुरू किया। उनका साथ काम करना किसी जादू से कम नहीं था। वाणी के शब्द कृष्ण की धुनों में ढलकर एक ऐसी कहानी कहते जो उन दोनों की थी। स्टूडियो उनका घर बन गया और संगीत उनकी जुबान। जहां कृष्ण आग था, वहीं वाणी पानी की तरह उसके गुस्से को शांत कर देती। कृष्ण के बेचैन रूह को वाणी के शांत स्वभाव में सुकून मिलता, और वाणी को कृष्ण के जुनून में जीने की एक नई वजह मिल गई थी। वो घंटों साथ बिताते, कभी संगीत पर बहस करते तो कभी जिंदगी के किस्से बांटते। कृष्ण ने उसे अपने और अपने पिता के बीच की खाई के बारे में बताया, और वाणी ने पहली बार किसी को अपने टूटे हुए दिल का हाल सुनाया। उनका रिश्ता अब सिर्फ एक संगीतकार और गीतकार का नहीं रहा था, वो एक दूसरे के मरहम बन चुके थे। एक रात जब वो एक नया गाना बना रहे थे, कृष्ण ने गिटार बजाते हुए वाणी की आंखों में देखा। तुम्हारे बिना मेरा संगीत अधूरा है वाणी, उसने धीरे से कहा। वाणी की पलकें झुक गईं। उसके दिल में महीनों बाद किसी के लिए मोहब्बत ने दस्तक दी थी। ये मोहब्बत पिछली बार की तरह कमजोर नहीं थी। ये दो आत्माओं का मिलन था जो संगीत के धागों से जुड़ा था। उनका प्यार उनके संगीत की तरह ही गहरा और सच्चा था। कृष्ण ने वाणी के माता पिता से मुलाकात की। वाणी की माँ को डर था कि कहीं कृष्ण भी महेश की तरह उनकी बेटी का दिल न तोड़ दें। अगर तुम सच में इससे प्यार करते हो तो इससे शादी कर लो, उन्होंने कृष्ण से कहा। कृष्ण की आंखों में एक पल की भी झिझक नहीं थी। मैं वाणी से शादी करूंगा, उसने पूरे यकीन से कहा। उस दिन वाणी का भरोसा मोहब्बत पर फिर से लौट आया था। कृष्ण ने न सिर्फ उसे जीना सिखाया था, बल्कि फिर से प्यार करना भी सिखा दिया था। वो अपनी मोहब्बत और कामयाबी की सीढ़ियां एक साथ चढ़ रहे थे।
कृष्ण के संगीत को एक बड़ी म्यूजिक कंपनी ने साइन कर लिया था और उनका पहला कॉन्सर्ट जल्द ही होने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी ने उनके सारे गमों का हिसाब खुशियों से चुका दिया हो। लेकिन किस्मत शायद उनकी परीक्षा ले रही थी। धीरे धीरे वाणी में कुछ अजीब बदलाव आने लगे। वो चीजें रखकर भूल जाती। कभी कभी बात करते करते वो अचानक चुप हो जाती, जैसे उसे याद ही ना हो कि वो क्या कह रही थी। शुरुआत में कृष्ण और वाणी दोनों ने इसे काम का तनाव समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक दिन जब कृष्ण उसे कॉन्सर्ट की तैयारियों के बारे में बता रहा था, वाणी ने अचानक पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं महेश? कृष्ण का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने वाणी का चेहरा देखा। उसकी आंखों में एक खालीपन था, एक अनजानापन। ये पहली बार था जब उसने कृष्ण को महेश के नाम से पुकारा था। घबराहट में वे दोनों डॉक्टर के पास गए। कुछ टेस्ट के बाद डॉक्टर ने जो बताया, उसने उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसका दी। वाणी को अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स था, एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे उसकी यादों को मिटा रही थी। सबसे पहले उसकी हाल की यादें जाएंगी, वो यादें जिनमें कृष्ण था। उस रात वे दोनों खामोशी से एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। भविष्य एक धुंधले साये की तरह उनके सामने खड़ा था, जहां वाणी शायद कृष्ण को पहचान भी नहीं पाएगी। बीमारी बेरहमी से बढ़ रही थी। वाणी की दुनिया धीरे धीरे सिमट रही थी। कुछ पल ऐसे होते जब वो बिल्कुल ठीक होती, कृष्ण के साथ हंसती, गाने लिखती। लेकिन कुछ पल ऐसे भी आते जब वो कृष्ण को घूरती, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। कृष्ण ने सब कुछ ताक पर रख दिया। उसने अपना कॉन्सर्ट, अपना करियर, सब कुछ भुलाकर अपना हर पल वाणी के नाम कर दिया। वो उसे पुरानी तस्वीरें दिखाता, उनके बनाए हुए गाने सुनाता, इस उम्मीद में कि शायद यादों का कोई धागा पकड़ में आ जाए। वाणी के माता पिता भी टूट चुके थे। अपनी बेटी को इस तरह रोज थोड़ा थोड़ा खोते देखना किसी भी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दर्द था। सबसे तकलीफदेह पल तब आया जब महेश, वाणी का एक्स मंगेतर, उनके म्यूजिक शो का स्पॉन्सर बनकर उनकी जिंदगी में वापस आ गया। वाणी की बीमारी ने उसके दिमाग में पुरानी यादों को और गहरा कर दिया था। वो अक्सर कृष्ण में महेश को देखने लगी थी। एक शाम जब कृष्ण उसे दवा देने की कोशिश कर रहा था, वाणी अचानक हिंसक हो गई। उसकी आंखों में नफरत थी। तुम फिर आ गए मुझे तकलीफ देने, चले जाओ यहां से महेश, चले जाओ, वो चीख रही थी। उसने पास पड़ा चाकू उठा लिया। कृष्ण पत्थर बन गया। उसकी वाणी, जो उसे एक खरोंच भी नहीं आने देती थी, आज उसकी आंखों में उसके लिए सिर्फ अजनबीपन और गुस्सा था। महेश भी वहीं खड़ा था, इस तमाशे को देख रहा था। जाओ यहां से, वाणी ने कृष्ण की तरफ देखकर कहा, लेकिन उसकी आवाज महेश के लिए थी। कृष्ण का दिल टूटकर बिखर गया। वो उस घर से बाहर निकल आया जिसे उसने और वाणी ने मिलकर बनाया था। कृष्ण के जाने के बाद वाणी की दुनिया और भी वीरान हो गई। उसे बस धुंधला सा एहसास था कि कुछ बहुत कीमती खो गया है। उसे कृष्ण की याद आती थी, पर उसका चेहरा याद नहीं आता था। उसे एक धुन याद आती थी, पर उसके बोल याद नहीं आते थे। इसी कश्मकश में एक रात उसने अपनी डायरी उठाई। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक तूफान था। उसने लिखना शुरू किया, अपने प्यार, अपने दर्द, अपनी अधूरी यादों और अपने अलविदा को शब्दों में पिरोना शुरू किया। उसने एक आखिरी गाना लिखा, एक ऐसा गाना जो कृष्ण के लिए उसकी मोहब्बत का इकरार भी था और जुदाई का पैगाम भी। उसने गाने का नाम रखा सैयरा। सैयरा मेरा बदला नहीं है, मौसम थोड़ा बदला हुआ है। ये गाना लिखकर और अपनी यादों की आखिरी निशानी कृष्ण के लिए छोड़कर वाणी एक सुबह खामोशी से घर से चली गई। वो नहीं चाहती थी कि वो कृष्ण के बड़े सपनों के रास्ते में कोई रुकावट बने। वो चाहती थी कि कृष्ण उसे एक खूबसूरत याद की तरह याद रखे, बोझ की तरह नहीं। जब कृष्ण को पता चला कि वाणी चली गई है, तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने लगा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसे सिर्फ वाणी की डायरी मिली, जिसके आखिरी पन्ने पर सैयरा लिखा था। उन शब्दों को पढ़कर कृष्ण को लगा जैसे वाणी उसी के पास है, उससे बात कर रही है। उसने फैसला किया, वो इस गाने को गाएगा। वो इसे इतनी शिद्दत से गाएगा कि उसकी आवाज दुनिया के हर कोने में पहुंचे और शायद वाणी तक भी पहुंच जाए। कृष्ण ने अपनी पूरी आत्मा उस गाने में डाल दी। सैयरा सिर्फ एक गाना नहीं था,
वो कृष्ण की प्रार्थना थी, उसकी उम्मीद थी। जब गाना रिलीज हुआ तो उसने संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया। ये उस साल का सबसे बड़ा हिट बना। हर जुबान पर, हर रेडियो स्टेशन पर बस सैयरा खा। कृष्ण रातों रात एक सुपरस्टार बन गया। उसके कॉन्सर्ट्स दुनिया भर में होने लगे। लेकिन इस चकाचौंध में भी उसकी आंखें हर पल सिर्फ वाणी को ढूंढती थी। वो हर कॉन्सर्ट में सैयरा गाता, इस उम्मीद में कि भीड़ में कहीं उसे वाणी का चेहरा दिख जाए। 1 साल बीत गया। कृष्ण सफलता की ऊंचाइयों पर था, लेकिन उसकी दुनिया वाणी के बिना वीरान थी। वो हमेशा अपने साथ वाणी की डायरी रखता, जैसे वो उसका कोई हिस्सा हो। वो लंदन के वेम्बली स्टेडियम में अपने सबसे बड़े कॉन्सर्ट की तैयारी कर रहा था। तभी उसका दोस्त केवी भागता हुआ उसके पास आया। उसके हाथ में एक फोन था, जिसमें एक वायरल वीडियो चल रहा था। वीडियो मनाली के किसी कैफे का था, जहां लोग सैयरा गाना गा रहे थे। ये देख कृष्ण, केवी ने कहा। कृष्ण ने वीडियो देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बैकग्राउंड में भीड़ से दूर एक बेंच पर एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कृष्ण को अपनी आत्मा को पहचानने के लिए आंखों की जरूरत नहीं थी। वो वाणी थी। कृष्ण ने सब कुछ रद्द कर दिया। वेम्बली का कॉन्सर्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ। वो उसी वक्त मनाली के लिए निकल पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद वो उस आश्रम में पहुंचा जहां वाणी रह रही थी। उसने वाणी को देखा। वो एक बेंच पर बैठी खामोशी से आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। कृष्ण धीरे धीरे उसके पास गया। वाणी? वाणी ने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। जी, मैं कृष्ण, उसने उम्मीद से कहा। वाणी ने कुछ पल उसे देखा और फिर ना में सिर हिला दिया। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। कृष्ण के लिए ये पल किसी मौत से कम नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे आश्रम में वाणी का लिखा एक खत मिला। मेरा ना होना तुम्हारे बड़े होने की वजह बनेगा, उसमें लिखा था। वाणी ने लिखा था कि उसे धुंधला सा याद है कि उसने कृष्ण को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन वो उससे हमेशा प्यार करेगी। कृष्ण को अब पता था कि उसे क्या करना है। उसे वाणी की यादों को वापस लाना होगा। उसने वाणी से दोस्ती की। वो उसे रोज उन जगहों पर ले जाता जहां वे पहले गए थे। वो उसे वो सारी बातें बताता जो सिर्फ वे दोनों जानते थे। वो उसके लिए क्रिकेट सीन को फिर से रिक्रिएट करता है, जो उनके पहले सहयोग के दौरान हुआ था। कृष्ण की कोशिशें धीरे धीरे रंग ला रही थी। वाणी को अब कृष्ण के साथ अच्छा लगने लगा था। उसे लगता था जैसे वो इस शख्स को सदियों से जानती है। एक शाम वो उसे एक झील के किनारे ले गया जहां उन्होंने अपना पहला गाना बनाया था। उसने अपना गिटार निकाला और सैयरा की धुन बजाने लगा। जैसे ही धुन वाणी के कानों में पड़ी, वो ठहर गए। उसकी आंखों के सामने धुंधले से मंजर आने लगे। स्टूडियो की लाइटें, कृष्ण का मुस्कुराता हुआ चेहरा, बारिश की बूंदें और मोहब्बत के वो पल। कृष्ण गा रहा था और उसकी आवाज वाणी के दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रही थी। कृष्ण, एक भूली बिसरी याद की तरह ये नाम वाणी के लबों से निकला। कृष्ण रुक गया। उसने उम्मीद से कृष्ण की तरफ देखा। वाणी की आंखों में आंसू थे। यादों का समंदर एक साथ उसके जहन में लौट आया था। उसका दर्द, उसका प्यार, उसका कृष्ण, सब कुछ उसे याद आ गया था। मुझे सब याद है कृष्ण, वो रोते हुए बोली। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मुझे माफ कर दो। नहीं वाणी, तुमने मुझे जीना सिखाया है, कृष्ण ने उसे गले लगाते हुए कहा। उस शाम उस झील के किनारे दो बिछड़ी हुई आत्माएं फिर से एक हो गईं। उनकी मोहब्बत ने याददाश्त की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली थी। कुछ महीने बाद वेम्बली स्टेडियम लाखों लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। स्टेज पर कृष्ण खड़ा था, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसका हाथ थामे हुए उसके बगल में वाणी खड़ी थी। आज मैं जो कुछ भी हूं, इस लड़की की वजह से हूं, कृष्ण ने माइक पर कहा। उसकी आवाज में प्यार और फक्र था। ये मेरी सैयरा है। भीड़ का शोर आसमान छू रहा था। कृष्ण ने वाणी की आंखों में देखा, जो आज सिर्फ उसी के लिए चमक रही थी। उसने गिटार उठाया और गाना शुरू किया। आज सैयरा सिर्फ एक दर्दभरा गीत नहीं था, बल्कि एक ऐसी अमर प्रेम कहानी का जश्न था जिसने समय और याददाश्त को भी हरा दिया था। गाने के आखिरी अंतरे के साथ स्टेज पर लगी बड़ी स्क्रीन पर उनकी शादी की तस्वीरें दिखाई गईं।
कृष्ण और वाणी दुनिया के सामने हमेशा के लिए एक हो चुके थे। उनकी कहानी इस बात का सबूत थी कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ यादों की मोहताज नहीं होती। ये तो रूह का रिश्ता है, एक ऐसी धुन जो अगर एक दिल भूल जाए तो दूसरा उसे गाना कभी नहीं छोड़ता। अगर आपको हमारी FM वाइब पॉकेट स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।